निसंग ज्यामिति में हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई बिंदु अगर किसी अनुपात में बांट रहा है, जैसे m/n, और यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1, इस बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2, तो इस बिंदु का निर्देशांक x, y किस तरह से प्राप्त किया जाता है ये आपको बताया गया है। इसको कहते हैं आंतरिक विभाजन या अंतःविभाजन। इस अंतःविभाजन में दो सूत्र हम लोग निकालते हैं। एक सूत्र से x का मान मिल जाता है और दूसरे सूत्र से y का मान। और सूत्र होता क्या है, तो सूत्र बताया गया है आपको, x = m(x2) n x1 m + n। ऐसे ही इसका y मान मिल जाता है, y यहाँ 1 2 की जगह y का 1 2 आ जाता है। तो इसमें कुल राशियाँ हो कितनी रही हैं, 2 2 4 2 6 और 8। इन 8 में से ऐसा नहीं है कि यही 6 दी हुई हो तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर यह और यह दिया हो तो हम लोग यम और यन का मान मतलब उसका अनुपात भी निकाल सकते हैं। उसी आधार पे ये प्रश्न है। और प्रश्न यहाँ दिया गया है कि बिंदुओं -3 10 एंड 6 -8 को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है उसको -1 6 किस रेशियो में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ से जो प्रश्न में दिया गया है अगर उसको हम लोग अलग करके लिख लेते हैं तो शायद ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, कन्फ्यूजन समाप्त हो जाता है। ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया जिसको मिलाने वाले रेखाखंड के विषय में दिया हुआ है, ये हो गया। अब विभाज्य बिंदु मीन्स x y दिया हुआ है यहाँ पे हमारे प्रश्न में -1 और 6। क्या करना है, किस अनुपात में बांटता है, मीन्स m/n की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, प्राप्त करना है। तो इसको कैसे लगा सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। इस प्रश्न को हम लोग जो दो दिया हुआ है प्रश्न में m और n, उन दो में से x वाले मान से भी निकाल सकते हैं और y वाले मान से भी। जैसे सिंस ये होता है m(x2) + n(x1) m + n, इसमें सारे वैल्यूज रख दिए जाए जो दिए हुए हैं। x मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू है ये x की वैल्यू है -1। m निकालना है, x2 की वैल्यू यहाँ पे है 6 + n निकालना है x1 की वैल्यू यहाँ पे है -3। ये चिन्ह सहित मान रखना होता है m + n। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद 3 का गुणा -m - n, इन दोनों का गुणा -1 में हुआ तो = 6m - 3m। अब m को इकट्ठा करें इधर, -m - 6m, और उधर चले तो -3n, और ये -n इधर आएगा तो +n, ये हुआ। अब इसको हल करेंगे लोग तो -7m = -2n। So we have m/n = -2/-7 means 2/7. So m/n = 2/7। ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग x के आधार पे ये m और n का अनुपात निकाले हैं, इसी तरह से y के आधार पर भी हम लोग m और n का अनुपात निकाल सकते हैं। ओके।